गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा में हुए डबल मर्डर में मृतका की बड़ी बेटी खुशबू से कई बार पूछताछ हो चुकी है। घटना वाली रात 3 लोग घर में थे, जिसमें खुशबू ही जिंदा बची। पहले दिन से उससे पूछताछ हो रही है। हालांकि समय समय पर उसके बयानों में विरोधाभास भी देखने को मिला है। पहले के बयानों में उसने कहा था कि अपने कमरे के झरोखे से उसने हत्यारों के पैर देखे थे, लेकिन बाद में इस बयान से वो पलट गई। उसने कुछ न देखने की बात कही। सूत्रों की माने तो पुलिस को दिए बयान में उसने कहा कि किसी के कहने पर झूठ बोल दिया था। अब चर्चा इस बात की है कि किसके कहने पर उसने झूठ बोला। 30 मार्च की देर रात घर में सोते समय खुशबू की मां पूनम निषाद व छोटी बहन अनुष्का को धारदार हथियार से काट कर मार दिया गया था। दोनों के चेहरे, गर्दन व कलाई पर ताबड़तोड़ वार किए गए थे। जिस तरह से धारदार हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था, घटना में एक से अधिक व्यक्ति के शामिल होने की संभावना है। खुशबू ने इस मामले में गांव के कोटेदार सरजू, उसके भाई संजय व संजय के बड़े भाई को आरोपी बनाया है। पुलिस ने संजय को जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में हो रही राजनीति और मृतका की बेटी के बयान के आधार पर संजय को जेल तो भेज दिया, लेकिन अभी तक उसके विरुद्ध कोई सबूत हाथ नहीं लगा। पुलिस की जांच अब मृतका के घर और उसके आसपास ठहर गई है। खुशबू और उसके भाई विशाल से कई बार पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन खुशबू ने बताया था कि हत्यारों के पैर उसने अपने कमरे में झरोखे से देखा था। हालांकि जब पुलिस ने क्राइम सीन की जांच की तो झरोखे से पूरा चेहरा नजर आ रहा था। खुशबू के बयान के आधार पर हत्यारों के आने व निकलने की रास्ते की भी पड़ताल की गई। वहां की स्थितियां यह बता रही थी कि जिस रास्ते से उनके आने की बात कही जा रही है, वहां से आना संभव नहीं है। खुशबू का भाई व गांव की महिलाओं ने बुधवार को चौरी चौरा सड़क को जाम कर दिया था। खुशबू का आरोप था कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। एक भाजपा नेता के समझाने पर 45 मिनट बाद धरना समाप्त हुआ था। इस दौरान सड़क पर खुशबू चीख रही थी। इस घटना के बाद पुलिस एक बार फिर पीछे हट गई है। ठोस सबूत की तलाश में जुटी पुलिस का दावा है कि जल्द ही खुलासा किया जाएगा। गुरुवार को अपने घर पर खुशबू ने चौरी चौरा थाने पर आरोप लगाए। उसने कहा कि संजय ने ही उसकी मां को मरवाया है। पहले दिन उसका बयान था कि संजय, उसके पिता व भाई की आवाज उसने सुनी थी। कुछ दिन बाद संजय की पत्नी रीना पर भी उसने आरोप लगाया था। इस मामले में आरोपी बनाए गए संजय कुमार, उसके पिता व भाई के घर की तलाशी कई बार की जा चुकी है। वहां से पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। अब पुलिस की पूरी जांच पीड़ित के घर के आसपास सिमट कर रह गई है। पूनम के मोबाइल की कॉल डिटेल में एक व्यक्ति से घटना के पहले व बाद में बात हुई थी। घर में केवल पूनम का ही फोन था, जिस पर इंटरनेट चलता था। उसका इस्तेमाल सभी सदस्य कर लेते थे। हत्यारों ने हत्या के बाद पुराने कपड़े से खून को साफ किया था। वह कपड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूनम के शरीर पर जो जेवर थे वह भी गायब थे, लेकिन पूछताछ में खुशबू ने बताया कि उसने जेवर उतार कर सुरक्षित रख लिए थे। भाजपा नेता एवं राज्यसभा के पूर्व सदस्य जयप्रकाश निषाद गुरुवार की सुबह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उनके सामने भी खुशबू ने कहा कि उसे फंसाने की कोशिश हो रही है। उसने पुलिस पर भी आरोप लगाया। परिवार की ओर से अगले सप्ताह में ब्रह्मभोज का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हालांकि ब्रह्मभोज के बाद ही मामले की खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है।